आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बात करेंगे एक बेहद विशाल और दिलचस्प विषय पर, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का पूरे 700 वर्षों का लंबा इतिहास। बिना किसी ऐतिहासिक पक्षपात के, बिल्कुल प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर आज एक साम्राज्य के उठने, उसके कड़े संघर्षों और समय के साथ उसके पूरी तरह बदल जाने की कहानी को डिकोड किया जाएगा। लेकिन शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। जरा सोचिए, एक भटकता हुआ विस्थापित राजकुमार आखिर 700 साल तक चलने वाले एक इतने मजबूत राजवंश की नींव कैसे रख सकता है? सच में ये सवाल जोधपुर राज्य के अस्तित्व, उनके अदम्य साहस और हर बार खुद को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेने की एक अविश्वसनीय कहानी सामने लाता है। ये सिर्फ सत्ता हासिल करने की नहीं, बल्कि किसी भी कीमत पर अपना अस्तित्व बचाए रखने की एक बहुत बड़ी महागाथा है। अब इस पूरी महागाथा को अच्छे से समझने के लिए हमने इस लंबी टाइमलाइन को 5 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। राठौड़ों की उत्पत्ति, जोधपुर का स्वर्ण युग, मुगलों के खिलाफ उनका प्रतिरोध, फिर मराठा आक्रमण और उथल-पुथल, और आखिर में ब्रिटिश संधि से लेकर स्वतंत्रता तक का पूरा सफर। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। राठौड़ों की उत्पत्ति, उनका निर्वासन और नए साम्राज्य की स्थापना। कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में। कन्नौज के पतन के बाद राठौड़ राजवंश के पूर्वजों को अपनी ही मूल भूमि से विस्थापित होना पड़ा। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि राव सिंह मारवाड़ के पाली क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों की पुकार सुनी और एक अत्याचारी स्थानीय शासक के खिलाफ ढाल बनकर खड़े हो गए। बस यहीं से इस नई धरती पर राठौड़ राजवंश के पहले बीज बोए गए। 1 लाख सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई मामूली संख्या नहीं है। स्रोतों की माने तो 1240 ईस्वी में हुए लाख झंवर के भयंकर युद्ध में इतने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये आंकड़ा हमें उस संस्थापक युग की कड़वी सच्चाइयों और उन भारी बलिदानों की याद दिलाता है। एक नए साम्राज्य की नींव रखना सच में बिल्कुल भी आसान नहीं था। संघर्ष का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और 1273 ईस्वी के दौर में राव सिंह का अंत हुआ। पाली के पास बिट्ठू गांव में लगा देवल शिलालेख इस बात का एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक प्रमाण है कि राव सिंह अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये कहानी एक शासक से कहीं ज्यादा एक रक्षक की कहानी बयां करती है। अब कदम रखते हैं दूसरे अध्याय में, जोधपुर का स्वर्ण युग, विस्तार और समृद्धि का दौर। राजधानी का ये सफर देखिए, ये खुद राज्य के रणनीतिक और भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। शुरुआत 1243 में पाली से होती है, फिर 1395 में राव चुंडा इसे मंडौर ले जाते हैं और अंततः 1459 में महान राव जोधा एक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले की नींव रखते हैं और जोधपुर नाम के इस भव्य शहर को बसाते हैं। ये सिर्फ जगहों का बदलना नहीं था, बल्कि लगातार बढ़ती हुई सैन्य ताकत का सीधा प्रमाण था। जब भी राजवंशों का इतिहास खंगाला जाता है तो अक्सर लगता है कि बात सिर्फ कूटनीति और बड़े बड़े युद्धों तक ही सीमित होगी, लेकिन कुछ घटनाएं इसे गहरा मानवीय दृष्टिकोण देती हैं। राव जोधा के पुत्र राव सातल ने 1492 में 140 महिलाओं को अफगान हमलावरों से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी घटनाएं साबित करती हैं कि इस राजवंश की जड़ें केवल सत्ता के लालच में नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी सामाजिक जिम्मेदारी में भी छिपी हुई थी। लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर राव मालदेव राठौड़ जैसे पराक्रमी योद्धाओं के नेतृत्व में ये साम्राज्य अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा तक जा पहुंचा। पश्चिमी राजपूताना के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण उस स्वर्णिम युग की शक्ति का जीता जागता सबूत है। मारवाड़ अब केवल खुद को बचाने की जद्दोजहद से बाहर आ चुका था और हिंदुस्तान की एक प्रमुख शक्ति बन गया था। लेकिन जब शक्ति बढ़ती है तो टकराव लाजमी है। आते हैं तीसरे अध्याय पर, मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध, महान संघर्षों का युग। ये दौर भीषण युद्धों और बहुत ही उलझी हुई कूटनीति का था। महाराजा जसवंत सिंह के निधन के बाद अचानक एक बहुत ही गंभीर उत्तराधिकार संकट पैदा हो गया। ऐसे मुश्किल समय में वीर दुर्गादास राठौड़ ने शिशु अजीत सिंह की जान बचाई और इतना ही नहीं, शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ लगातार 31 सालों तक छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। कमाल की बात तो ये है कि वही शिशु महाराजा अजीत सिंह बड़े होकर न सिर्फ मारवाड़ वापस हासिल करते हैं, बल्कि मुगलों की सत्ता को भी हिलाकर रख देते हैं।
विपरीत परिस्थितियों में टिके रहने की ये एक बहुत ही असाधारण गाथा है। इसके बाद आता है चौथा अध्याय, जो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था, मराठा आक्रमण और उथल-पुथल का दौर। मुगलों के पतन के बाद का समय बड़े ही गंभीर आंतरिक संघर्षों का गवाह बना। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों के बीच एक बहुत ही कड़वा और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो यह एक बड़ी विफलता थी और इस कलह का पूरा फायदा मराठों और विशेष रूप से अमीर खान पिंडारी जैसे आक्रमणकारियों ने उठाया। उन्होंने मारवाड़ से इतना ज्यादा धन वसूला कि एक समय का वो समृद्ध साम्राज्य पूरी तरह से दिवालिया हो गया। और सबसे दुखद बात, ये पूरा विवाद राजकुमारी की मृत्यु की बहुत ही गहरी त्रासदी के साथ खत्म हुआ। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम अध्याय पर, ब्रिटिश संधि से स्वतंत्रता तक, अंतिम चरण और एकीकरण। 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस, इसकी शर्तें बिल्कुल स्पष्ट थी। मारवाड़ को बाहरी सुरक्षा की गारंटी तो मिल गई और शासक आंतरिक रूप से स्वतंत्र भी रहे, लेकिन इसके बदले में मारवाड़ को अपनी विदेशी कूटनीति का पूरा अधिकार अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। साथ ही एक भारी वित्तीय श्रद्धांजलि भी देनी पड़ी। ये एक बहुत ही व्यवहारिक लेकिन सख्त समझौता था जिसने राज्य का स्वरूप हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखा जाए तो अंग्रेजों के साथ मारवाड़ का रिश्ता हमेशा से ही बेहद जटिल रहा। इतिहास में कोई भी चीज पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। एक तरफ 1857 का विद्रोह है, जहां आउवा के राजपूत सरदारों ने ब्रिटिश सत्ता और महाराजा तख्त सिंह के खिलाफ कड़ा हथियारबंद संघर्ष किया, और वहीं दूसरी तरफ कुछ दशकों बाद का नजारा देखिए। जोधपुर लैंसर्स प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918 के हाइफा युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़ते हैं और तुर्कों और जर्मनों पर जीत हासिल करते हैं। और अंततः 11 अगस्त 1947 का वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। ये वो क्षण था जब अंतिम शासक महाराजा हनवंत सिंह ने स्वतंत्र भारत संघ में शामिल होने के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इसी बड़े कदम के साथ 13वीं शताब्दी से चली आ रही मारवाड़ के संप्रभु शासन की ये 700 साल लंबी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई और इस राज्य का भारत में पूरी तरह से एकीकरण हो गया। तो इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जो साम्राज्य सदियों पहले 1226 में एक विस्थापित राजकुमार के अथक संघर्षों से जन्मा था, वो अंततः 1947 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग कैसे बन गया। ये सफर दिखाता है कि साम्राज्यों का स्वरूप कितनी तेजी से और कितनी गहराई से बदल सकता है। जरा सोचिए इस बारे में। इस महान इतिहास की गहराइयों को समझने की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।